श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को कभी छोटा न समझें। इस गलती से बड़ा नुकसान हो सकता है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के साथ ही अगर हम उनके उपदेशों को जीवन में उतार लेते हैं तो सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। प्रसंग के अनुसार महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने आ गए थे। अर्जुन और कर्ण दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लड़ रहे थे। जब जब अर्जुन के तीर कर्ण के रथ पर लग रहे थे तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक जाता था। दूसरी ओर जब जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर से लगते तो उसका रथ थोड़ा सा ही पीछे खिसकता था। जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लग रहे थे तो श्री कृष्ण कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन अर्जुन के तीरों पर कुछ नहीं कहते थे। श्री कृष्ण से कर्ण की प्रशंसा सुनकर अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने श्री कृष्ण से पूछा कि केशव, जब मेरे प्रहार कर्ण के रथ पर लगते हैं तो उसका रथ बहुत पीछे खिसक जाता है, जब उसके प्रहारों से मेरा रथ थोड़ा सा पीछे ही खिसकता है। मेरे बाणों की अपेक्षा कर्ण के बाण बहुत कमजोर हैं, फिर भी आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पर मैं हूं, ऊपर ध्वज पर हनुमान। दोस्तों, कालांतर में जब युवा अवस्था में श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे, एक दिन आश्रम में लकड़ियों समाप्त हो गई और गुरु माता परेशान होने लगी। गुरु माता ने श्री कृष्ण और सुदामा के साथ उनके अन्य साथियों को अपने पास बुलाया और आज्ञा दी कि बच्चों, आश्रम में लकड़ियों समाप्त हो गई है, आप लोग जंगल जाओ और लकड़ियों लाओ। गुरु माता ने उन्हें एक पोटली देकर कहा, अगर भूख लगे तो इसमें से चने निकलकर बराबर बांट कर खा लेना। श्री कृष्ण और सुदामा पोटली लेकर आज्ञा मानकर लकड़ियों लेने के लिए जंगल में चले गए। सभी जंगल में पहुंचकर लकड़ियों इकट्ठी करने लगे। लगभग सभी ने लकड़ियों इकट्ठी कर ली थी, लेकिन शाम हो गई थी, साथ में मौसम बहुत ज्यादा खराब होने लगा था। मौसम इतना खराब हो गया कि बारिश होने लगी और तूफान भी बड़ी जोर से आने लगा। तूफान और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो श्री कृष्ण और सुदामा ने सोचा कि हम एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, जिससे हम बारिश में भीगने से बच जाएंगे। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। दोनों पेड़ पर तो चढ़ गए, लेकिन वह भीगने से नहीं बचे। बारिश भी अधिक तेज होने लगी थी। बहुत ज्यादा रात हो गई, लेकिन बारिश नहीं रुकी। दोनों ठंड के मारे कांप रहे थे। तभी सुदामा को याद आया कि गुरु माता ने हमें चने की पोटली दी थी। सुदामा ने मन ही मन सोचा कि श्री कृष्ण को याद नहीं है कि गुरु माता ने हमें चनों की पोटली दी थी। सुदामा चने चुपके खा रहा था। श्री कृष्ण को चनों के चबाने की आवाज आ रही थी। तभी कृष्ण जी बोल पड़े, अरे सुदामा, गुरु माता ने हमें जो चने की पोटली दी है उसमें से मेरा हिस्सा लाओ। सुदामा हैरान हो गए और कृष्ण से कहने लगे, अरे मित्र, मुझे लगता है वो चने कहीं गिर गए। श्री कृष्ण ये सुनते ही चुप हो गए। वह जानते थे कि सुदामा चने खा रहा है, लेकिन उन्होंने सुदामा को कुछ नहीं कहा। लेकिन समय बीतता चला गया और उन्हीं चनों की वजह से सुदामा बहुत ही दरिद्र यानी बहुत गरीब हो गए। शायद वही चने सुदामा की गरीबी का कारण बने। अगर आप ऐसा मानते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्ण, जय हो राधा रानी की।